Yes, sir. Who will start? Welcome all of you in this class of SPSS. आपका स्वागत है इस क्लास में। Thank you, sir. सबसे पहले जो लोग नए हैं थैंक यू बिगनर्स सर। हैं, इस क्लास में जो लोग नए हैं बिगनर्स हैं उनके लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम अगर आपके सिस्टम पे SPSS इंस्टॉल है तो हमें सबसे पहले SPSS खोलने पे सबसे पहले खोलना है, हमें ओपन करना है SPSS। तो मैंने एक टाइप किया, तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा होगा, IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 23। कैन यू सी दिस? Yes, sir. हाँ, तो ये व्हाट इज 23? दिस इज द वर्जन ऑफ SPSS सॉफ्टवेयर। जी सर। तो आपके पास 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 16 हो सकता है, 18 हो सकता है। जो भी वर्जन है आप उसके साथ कंफर्टेबल काम कर सकते हो, लेकिन प्रेफरेबली अगर आपके पास हायर वर्जन है तो अच्छा है। ओके सर। तो सबसे पहले हम इस डबल क्लिक करते हैं SPSS लिंक पे। The software is opening. It will take some time because this software is a heavy software. अगर आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया सिस्टम तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। Can you see the window? Yes, sir. So this software is designed by IBM Corporation, International Business Machine, और ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर है। आपके पास ट्रायल वर्जन होना चाहिए या लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ पहले से फाइल्स बनी हुई हैं, रिसेंट फाइल दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आपको एक विंडो दिख रहा है। Yes. तो पहले से हमारी कुछ फाइल्स बनी हुई है। अगर आपके पास पहले से फाइल्स नहीं बनी होगी तो यहाँ पे आपको फाइल्स नहीं दिखेगा रिसेंट फाइल्स में। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे हमें क्या करना है, आप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो आपको टैब दिख रहे हैं, ओके एंड कैंसिल। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंसिल बटन को क्लिक करना है। अगर हमने ओके बटन को क्लिक कर दिया तो ये जो फाइल हाईलाइटेड है डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट .sav, ये फाइल खुल जाएगी अगर हम ओके कर देंगे तो। अगर यहाँ पे क्लिक करके हम ओके कर दिए तो ये वाली फाइल खुल जाएगी। अगर हमने यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया तो ये वाली। तो हमें क्या करना है, पुरानी फाइल को नहीं खोलना है। वी डोंट वांट टू द प्रीवियस फाइल, वी वांट टू क्रिएट न्यू फाइल्स। दैट्स व्हाई वी हैव टू कैंसिल दिस विंडो। हमें ये क्या करना है, इस विंडो को कैंसिल करना है। क्लियर हुआ? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. यहाँ पे आपको दो टैब दिख रहे हैं, डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि डेटा एंट्री करने से पहले हमें वेरिएबल व्यू में काम करना होता है। वी हैव टू वर्क ऑन वेरिएबल व्यू। ये आपका डेटा एंट्री के लिए एक विंडो है और यहाँ पे एक टैब है वेरिएबल व्यू, जिसमें हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मीनूज बार पे दिए हुए हैं। मेनू बार पे फाइल एक बटन है जिसमें कई चीजें हैं। नई फाइल खोलने के लिए, Yes, sir. पहले से ओपन करने के लिए बनी हुई फाइल्स को एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे है। बहुत सारे टैब दिए हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो न्यू टैब। अगर हमें न्यू फाइल बनानी होती है तो न्यू करके हम क्लिक करते हैं, न्यू डेटा। ऑलरेडी आपका फाइल अनटाइटल्ड नाम से खुला हुआ है। नाम क्या है इस फाइल का अभी? अनटाइटल्ड 1। इसको हमें सेव करना होता है किसी नाम से, अदरवाइज ये अनटाइटल्ड नाम से सेव हो जाएगा। दूसरा हमारा विंडो क्या है कि अनडू रीडू बटन का है।
इंसर्ट वेरिएबल के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे, जिसमें हम वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा के साथ प्ले करना हो तो ये अच्छा खासा टैब है, इसमें भी हम काम करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए काफी सारे ऑप्शन दिए होते हैं, इसमें भी हम लोग वर्क करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन होता है ये एनालाइज टैब का होता है, जिसमें बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स दिए होते हैं। जैसे अगर फ्रीक्वेंसी टेस्ट हमें यूज करनी है तो यहाँ से जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव यूज करना यहाँ से जाएंगे, होम अगर हमें नॉर्मेलिटी चेक करनी है तो हम एक्सप्लोर पे जाएंगे, काई स्क्वायर यूज करना है तो क्रॉस टैब पे जाएंगे। इसी तरह से हम अगर वन सैंपल टेस्ट यूज करना चाहें, इंडिपेंडेंट, समरी, पेयर्ड, वन वन वे एनोवा, कोरिलेशन यूज करना चाहें, रिग्रेशन यूज करना चाहें, फैक्टर एनालिसिस यूज करना चाहें, रिलायबिलिटी यूज करना चाहें, नॉन पैरामेट्रिक में अगर जाना चाहें तो के एस टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, के टेस्ट, टू रिलेटेड, बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, तो आप जा सकते हो। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक बटन दिख रहा होगा, आईबीएम एसपीएसएस एमओएस, दिख रहा है सबको कि नहीं? यस सर। यस सर। अगर आपके सिस्टम पे ये एड ऑन फीचर नहीं ऐड है, अगर आपके एसपीएसएस वर्जन में, तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको। तो सभी के पास जो भी एसपीएसएस का वर्जन है, आप मुझे क्लियर करो अभी इसी वक्त कि सबके पास ये ऑप्शन है कि नहीं, आपके सिस्टम पे ये दिख रहा है कि नहीं? आई एम वेटिंग योर आंसर। नो सर। नहीं दिख रहा है? सर नो सर। सर आरओसी कर्व के बाद स्पेशल एंड टेम्पोरल मॉडलिंग, उसका डायरेक्ट मार्केटिंग सर। हाँ, तो इसका मतलब है आपका जो एसपीएसएस सॉफ्टवेयर है अभी एमओएस के लिए रेडी नहीं है। That's that mean we are only we can only learn level 1. तो ये 25 वर्जन है सर भी नहीं। नहीं, वर्जन से नहीं है, वर्जन इज डिफरेंट, बट दिस इज द एड ऑन फीचर इन द एसपीएसएस सॉफ्टवेयर। इसको एड ऑन कराना होगा बाद में, आपको एड ऑन इस सॉफ्टवेयर को ऐड कराना है इस ओके सर। एसपीएसएस अच्छा वर्जन सर में। एमओएस को। एमओएस को ऐड कराना है अगर आप एमओएस को लर्न करना चाहते हैं तो हम अभी हम एमओएस में नहीं है, इस वजह से इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। ठीक है, तो हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन आपको इन फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सबसे कॉलम है ग्राफ। यहां से हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं कई तरह के। यूटिलिटी बहुत सारी होती है इसमें, एड ऑन सर्विसेज, एड ऑन एप्लीकेशंस, और हेल्प बटन है जिसमें आपको टॉपिक्स अगर लर्न करना हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को, ट्यूटोरियल्स को, तो आप लर्न भी कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे आपको चीजें मिलेंगी। सर यूटिलिटी के बाद एड ऑन भी नहीं है सर इसमें। हैं? सर यूटिलिटी के बाद एड ऑन भी नहीं है। सर ग्राफ के बाद यूटिलिटीज, फिर एड हाँ, ऑन आपके में वो नहीं है हम लोगों में। अच्छा, ये आपके में नहीं है एड ऑन? नहीं सर, एक्सटेंशन है। हाँ, तो ये इसका मतलब है कि पूरी तरह से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो लेकिन अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं या जो लर्न कर रहे हैं उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आपको जरूरत पड़ेगी 1-2 महीने बाद। ठीक है सर। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे हम लोग कि ठीक। इसके लिए हम लोग रेडी कर लें अपना सिस्टम पहले। क्लियर? ओके सर। हाँ, अब मैं वेरिएबल क्रिएट करने जा रहा हूँ कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, एक एग्जांपल वन सैंपल टी टेस्ट का, तो उसमें हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था, सीरियल नंबर, और दूसरा था एनुअल सैलरी। सीरियल नंबर कैसा टाइप है? न्यूमेरिक टाइप है, क्योंकि बच्चों जैसे साहब हमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट लिए थे, 20 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट लिए थे, तो हमें इसकी डेटा एंट्री कैसे करनी होगी, सीरियल नंबर कैसे होते हैं आप
अंडरस्टैंडिंग क्या होती है सीरियल नंबर की? नंबरिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6। तो नंबरिंग, इसका जो टाइप है, डेटा टाइप कैसा होना चाहिए? न्यूमेरिक। लेकिन अगर हम सपोज करो यहाँ पे नाम लिखना चाहें, एक मिनट, हम पहले पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड है तो उसको हम डिलीट कर दें। यहाँ पे एक आप ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट क्लिक कर रहे हो, क्लियर करने से सारे पहले के वेरिएबल डिलीट हो सकते हैं। एक साथ भी चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम वेरिएबल को इंसर्ट कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं, ये भी हम क्लियर कर देते हैं। इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ पे वेरिएबल इंसर्ट कर रहे हैं हम, नेम का एक। नेम कैसा वेरिएबल है? दैट इज स्ट्रिंग वेरिएबल। यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे नाम लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप होना चाहिए क्या इसका? स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ विथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विथ? कि आपका नेम का जो, नेम के अंदर जो लेटर्स हैं वो कितने लेटर्स के नाम, बड़े से बड़े नाम इसमें एंट्री कर सकते हैं इसमें। तो हम यहाँ पे लेटर की विथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेबल दे सकते हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फुल नेम, नेम ऑफ द। यहाँ पे हम एक वेरिएबल और इंसर्ट कर लेते हैं, रीडू कर लेंगे तो वापस उसी जगह पे आ जाएंगे। इंसर्ट वेरिएबल करेंगे तो यहाँ एक वेरिएबल इंसर्ट हो गया जिसमें हम सीरियल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कर लेते हैं। एनुअल सैलरी, इन थाउजेंड्स, ये आप यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थाउजेंड? मत 3 डिजिट्स में एंट्री करेंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? कोई बता सकता है? एनीवन? ऐसा वेरिएबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं? इन थाउजेंड्स में क्यों क्रिएट कर रहे हैं? एनीवन? सर जब हम एनुअल सैलरी को एंट्री करेंगे तो हमें बार बार 3 जीरोस ऐड नहीं करने पड़ेंगे, हम हाँ, सिंपल। मतलब हमारा टाइम बचेगा और हमारी डेटा एंट्री में जो एनर्जी लगती है वो कम हो जाएगी। यस सर, तो हमें ये इम्प्लाइड हो जाएगा कि इसमें 3 जीरो ऐड होंगे, लाइक अगर 1 लिखा है तो 1000 माना जाएगा। हाँ, यस 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 यस। अच्छा, ये इसके डेसिमल प्लेस हमें सीरियल नंबर में रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? नहीं रखनी चाहिए। तो डेसिमल प्लेस का कोई रोल नहीं है। एनुअल सैलरी में भी डेसिमल प्लेस का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 2 की जगह हम यहाँ 0 कर लेते हैं। क्लियर? अच्छा, यहाँ पे एक हम इंसर्ट कर रहे हैं, जेंडर। जेंडर में हम एंट्री करेंगे मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स की। तो इसको, इसकी स्ट्रिंग टाइप रखते हैं, टाइप रखते हैं न्यूमेरिक, एंड विथ हमारी रखते हैं इसमें, डेसिमल प्लेस की रिक्वायरमेंट है नहीं। यहाँ पे वैल्यूज कॉलम में आते हैं। नेम के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर भी हमें कुछ नहीं करना है, जेंडर में हमें वर्क करना है, एनुअल सैलरी में हमें कुछ नहीं करना है। जेंडर में हमें क्या करना है कि जेंडर में 2 लेवल्स हैं, मेल एंड फीमेल। तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू क्रिएशन करना है। वैल्यू हमें इसकी 1 देनी है, जैसे हम मेल के लिए यूज करेंगे 1 डिजिट का। तो हम यहाँ पे ऐसे क्रिएट कर लेते हैं जेंडर को। अगर हमारे पास 3 ऑप्शन है तो 1 2 3 ऑप्शन ऐड कर लेंगे। अगर हमारे पास 4 ऑप्शन, अगर हमारी, जैसे सपोज करो आप इसको चेंज करना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं।
जैसे कभी कभी स्पेलिंग एरर हो जाती है, तो यहाँ पे हम चेंज का ऑप्शन भी आता है हमारे सामने, तो चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर हम किसी को चेंज भी करना चाहें। क्लियर? तो हम यहाँ से आपने 2 लेवल क्रिएट कर दिया जेंडर में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड एवरेज सैलरी वेरिएबल? जेंडर जो हमारा है वो नॉमिनल स्केल का वेरिएबल है, और एवरेज सैलरी जो हमारी है वो है स्केल वेरिएबल, रेशियो स्केल है। कोई बता सकता है कि 4 टाइप्स के स्केल होते हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल स्केल इज रिगार्डेड एज ग्रुपिंग स्केल। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस स्केल को सेलेक्ट करना है, जेंडर को हमें सेलेक्ट करना है, सीरियल नंबर में ऑर्डिनल हमने सेलेक्ट कर लिया, जेंडर में हमने नॉमिनल सेलेक्ट कर लिया, और एवरेज सैलरी में स्केल सेलेक्ट कर लिया। ऐसा क्यों किया है, किसी किसी को पता है इसके बारे में? थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है कोई? नेम जो हमारा वेरिएबल है वो कैसा वेरिएबल है? इसमें जस्ट सिंपल नेम लिखे जाते हैं रिस्पोंडेंट के। सर नॉन मैट्रिक। हाँ, नॉन मैट्रिक, उसमें हमें यूज नहीं करना है, न्यूमेरिक वर्ड का यूज नहीं करना है। तो हमें यहाँ पे टाइप हमने क्या सेलेक्ट किया, स्ट्रिंग। सीरियल नंबर में हमें न्यूमेरिक वर्ड्स का यूज, न्यूमेरिक डिजिट्स का यूज करना है, इसलिए हमने टाइप सेलेक्ट किया है न्यूमेरिक। और इसका ऑर्डर मेजर क्या लिया है, ऑर्डिनल लिया है। ऑर्डिनल लेने का मतलब क्या है कि हमारा ऑर्डर 1 बाई 1 बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 नंबर ऐसे ही होते हैं, 1 2 3 4। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो 1 2 3 4 से 100 टोटल रिस्पोंडेंट हो गए। जेंडर में हमने सेलेक्ट किया है नॉमिनल स्केल, बिकॉज दिस इज ए ग्रुपिंग वेरिएबल। यहाँ पे 2 ग्रुप्स दिख रहे हैं, मेल एंड फीमेल के। तो जहां पे हमारे ग्रुप्स आएंगे वहां पे हमें नॉमिनल स्केल यूज करना, और जहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू फिगर नोट करनी है वहां पे हमें स्केल सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? अब हम आते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, अदरवाइज ये आपका इरेज हो जाएगा। तो हम इसको सेव करते हैं, फिर ये डायरेक्टली लोकेशन पूछता है आपसे कहाँ पे इसको सेव करना है। तो हम इसको कहीं पे भी डेस्कटॉप पे सेव करना चाहें, डेस्कटॉप, और इसका नाम हम कुछ देना होगा। तो हम इसका नाम दे देते हैं 1 सैंपल टी टेस्ट। और इसमें अगर डेट भी डालना चाहें तो हम डेट भी ऐड कर सकते हैं, 12 जैन। ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। जैसे आपने सेव किया आउटपुट विंडो ओपन हो जाता है, जहां पे आपको आउटपुट जनरेट होता है। लेकिन हमें इसका वर्क अभी काम नहीं करना है, तो हमें वापस उसी विंडो पे जाना है, डेटा एंट्री वाले विंडो पे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज डेटा व्यू। यहां तक इज देयर एनी कंफ्यूजन? सर वन क्वेश्चन। हाँ। सर जैसे हम मीजर्स में जाते हैं हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ स्केल हैं, है ना? तो हाँ, सर यहाँ पर 4 सिर्फ 3 टाइप्स नहीं दिखाते है, हैं। एक यहाँ पर मिनट, 4 टाइप्स नहीं है, स्केल 3 ऑर्डिनल टाइप्स है। नॉमिनल इंटरवल, इंटरवल नहीं है यहाँ पर एक, क्यों सर? इंटरवल नहीं है, क्यों? रेशियो भी नहीं दिख रहा है, रेशियो भी नाम से नहीं है, रेशियो नाम से भी नहीं है, इंटरवल नाम से भी नहीं है। केवल हम्म, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल है, बाकी दो को स्केल में मिक्स कर दिया गया है। ओके ओके सर। हम्म। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, आस्क योर क्वेश्चन। क्लियर? क्लियर सर। हाँ,
स्केल जो वेरिएबल है ये इंटरवल एंड रेशियो को मिक्स करके बनाया गया है यहाँ पे एसपीएसएस फॉर्मेट में। हो सकता है आगे फर्दर वर्जन में, एसपीएसएस के फर्दर वर्जन में इसको डिवाइड कर दें, लेकिन अभी हमारे सामने तीन ही टाइप्स के मेजर आते हैं, तो हमें इन तीन में से ही सिलेक्शन करना होगा। अगर ये सिलेक्शन हमारा अगर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया तो कई टेस्ट एंड टूल्स यहाँ पे हाईलाइट होने बंद हो जाएंगे। जैसे हम अगर यहाँ रिलायबिलिटी चेक करना चाहें और तो हम नहीं चेक कर सकते अगर हमारा स्केल सही नहीं है यहाँ पे। नाउ कम टू द डेटा व्यू। डेटा व्यू में हमारे सामने 1 2 3 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे कॉर्नर में आप देखो, टॉप कॉर्नर पे राइट, विजिबल 4 ऑफ 4 वेरिएबल्स। स्क्रीन पे ये 4 वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं। अगर सपोज करो आपके पास 100 वेरिएबल्स हैं तो यहाँ पे जितने दिखेंगे वो यहाँ पे फिगर दिखाई देगी। नाउ हम एंट्री कैसे करते हैं डेटा की, तो जैसे यहाँ पे हम नाम जैसे सागर का लिखा, सीरियल नंबर हमने 1 डाल दिया, मेल के लिए हमने 1 सेलेक्ट किया था, एवरेज सैलरी हमने लिख लिया 7,50,000 रुपए, 750। अब हमें 750 लिखना है, यहाँ पूरा डिजिट नहीं लिखना है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है वेरिएबल व्यू में कि सैलरी विल बी इंटर्ड इन 1000 डिजिट्स, 30 ऑलरेडी एडेड है। और इंटरप्रिटेशन में भी हम इसका यूज करेंगे, इंटरप्रिटेशन में भी हम यूज करेंगे कि 1000 डिजिट में ही सारी एंट्रीज हमने की है। टू अच्छा, यहाँ पे ये अलाइनमेंट आपको कुछ दिख रहा है? अलाइनमेंट कैसा अलाइनमेंट ये नजर आ रहा है एंट्री का? ये लेफ्ट अलाइन है कि सेंटर अलाइन है कि राइट अलाइन है? राइट अलाइन। तो हम सभी को क्या कर दें, अच्छा कैसे दिखेगा? सेंटर। मतलब लुक वाइज इसको हमें सेंटर, हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सही है कि जो हमने पिछली वाली क्लास की थी हम थोड़ा आगे आ गए थे ये जानने के लिए कि आप कहाँ से समझ सकते हैं। तो ये सही है, क्लियर हो रही है सबको सारी चीजें? यस सर। यस। यस सर। इसमें फर्स्ट टाइम जिसने इंस्टॉल किया है स्पेसेस को, वो कौन है जिसने इंस्टॉल किया फर्स्ट टाइम? जिसने फर्स्ट टाइम इसको यूज किया है, या उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको जैसे सर पहले से मेरे उतनी में नहीं सपोर्ट थी? नहीं कर रहा है, बट शालिनी बोल रही हूँ, मेरे में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैं ज्योति के साथ ज्योति के सिस्टम पे देख रही हूँ अभी। सर इसके क्लास के बाद करूंगी, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। सर लास्ट अच्छा सिस्टम पे, मेरे लास्ट लैपटॉप पे मैंने किया था तो उसमें हो गया था, इसमें पता नहीं कुछ है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ दिक्कत है। अच्छा, ठीक है, कोई भी क्वेरी करनी होगी तो हमें सिर्फ 5 to 6 कॉल करनी है। ओके ओके सर, 5 to 6 बीच, नेक्स्ट डे। हाँ, इवनिंग में ही कॉल करनी है, 5 to 6, दिन में नहीं कॉल करना है। ओके। किसी तरह की कोई भी डिस्कशन करना होगा हमें। क्लियर, यहां तक क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द डेटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू? क्लियर सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब हम सीधे आते हैं कल वाले सेशन पे। कल हम लोगों ने 3 टेस्ट का फाइल आपको सेंड किया था, 1 सैंपल टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट एंड पेयर्ड सैंपल। 3 फाइल आपके पास है ऑलरेडी? यस सर। अच्छा, उन 3 फाइल्स के बिफोर में जो हमें काम करना होता है वो मैं दिखा रहा हूं आज आपको।
सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक टाइटल डिसाइड। वन सैंपल टी टेस्ट का मतलब जो भी हम स्टडी करने वाले हैं वो एक सिंगल वेरिएबल की स्टडी होने वाली है, सिंगल ग्रुप की स्टडी होने वाली है, और उसको हमने एक टाइटल के फॉर्म में दिया है, अ कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी ऑफ द एवरेज एनुअल सैलरी ऑफर्ड बाय द प्लेसमेंट कंपनीज फॉर द मैनेजमेंट स्टूडेंट फॉर द सेशन 2019-20 इन BBU लखनऊ। इस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करने जा रहे हैं हम। तो यहाँ पे आपको केस जो डिजाइन करना है, वहां पे दो दो ग्रुप जो आपने बनाया है अपना, उसमें आपको ये टाइटल सबसे पहले ये डिजाइन करना है। क्लियर हो रही है? यहाँ पे Yes. हमने एक केस लिया है मैनेजमेंट स्टूडेंट का, लेकिन आप किसी भी फील्ड का केस ले सकते हो यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे एवरेज सैलरी जो फिगर लिखी है, वो आप सेल्स की फिगर लिख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे हमने रिस्पोंडेंट मैनेजमेंट स्टूडेंट लिया है, तो आप कस्टमर्स यहाँ पे ले सकते हो किसी भी फील्ड का। यहाँ पे हमने सेशन लिया है, तो किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा आप ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्लेस का डेटा ले सकते हैं। क्लियर? नाउ इस टाइटल का ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? टू कंपेयर द एवरेज एनुअल सैलरी between management student of BBAU and the top 5 management student institution for the session 1920 in Lucknow. This is the objective format. इसी टाइटल से लिंक होना चाहिए। यहाँ पे भी हमने लिखा है कंपैरेटिव स्टडी, और यहाँ क्या करने जा रहे हैं? कंपेयर करने जा रहे हैं। कंपेयर किसको करने जा रहे हैं? एनुअल सैलरी ऑफ द मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ऑफ BBAU एंड टॉप 5 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की जो सैलरी ऑफर्ड हुई है इस सेशन में, उसको कंपेयर करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए एक हाइपोथेसिस हम क्रिएट करने जा रहे हैं। पहले हमने एक नल हाइपोथेसिस क्रिएट की, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सैलरी ऑफर्ड टू द मैनेजमेंट स्टूडेंट ऑफ BBAU DRM एंड द एवरेज सैलरी ऑफ टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेजेस। ये हमने नल बना लिया। आप नल से स्टडी करो या अल्टरनेटिव से, बात एक ही है, लेकिन फोकस आपको दोनों का समझना होगा कि क्या मतलब है। यहाँ पे जहां पे नो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आपको कर देना है देयर इज ए डिफरेंस। यहाँ पे लिख रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस, और यहाँ पे लिख रहे हैं देयर इज ए डिफरेंस। जस्ट ये डिफरेंस है नल एंड अल्टरनेटिव का। जैसे अगर इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें, तो A इक्वल टू B, अगर दो ग्रुप हैं और दोनों बराबर हैं तो इसको हम नल कहते हैं। अगर दोनों ग्रुप बराबर हैं, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, देयर इज नो डिफरेंस, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अल्टरनेटिव को अगर हमें लिखना होता है तो A नॉट इक्वल टू B। यहां पे इसको आप नॉट इक्वल टू समझिए। अगर A और B बराबर नहीं है, दैट मीन्स या तो A ज्यादा है या B ज्यादा है, या B ज्यादा है या A ज्यादा है। तो उसकी हाइपोथेसिस कैसे बनेगी? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नॉट इक्वल टू, और ये इक्वल टू। तो नल एंड अल्टरनेटिव का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। जहां पे नल होगा वहां पे इक्वल, जहां पे नल नहीं होगा वहां पे ज्यादा या कम। तो ज्यादा या कम जब होगा, इफ देयर इज ए ग्रेटर देन एंड लेस देन यहां पे ऑप्शन आता है कि कौन ज्यादा है कौन कम है। देन वी विल गो फॉर द टू टेल टेस्ट। क्लियर हो रही है कि नहीं? हमें लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, ये यहां से क्लियर होगा। अगर डिफरेंस नहीं है तो हम यहीं रुक जाएंगे। इफ देयर इज नो डिफरेंस तो हम यहां उसको ये नहीं पता करेंगे, पता करने की जरूरत ही नहीं है। अगर दोनों सेम हैं तो ये तो इलॉजिकल होगा कि हम ये पता करें कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमें यहां पता करना होता है कि विच वन इज इक्वल। तो ये नल के लिए केस है, ये अल्टरनेट। अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, जैसे हर रिसर्च पेपर में आपको एक ही तरह लिखेंगे तो नहीं अच्छा लगता है, तो हम इसी चीज को दूसरे तरीके से हमने डिजाइन किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, इट्स अ डिफरेंट लुक।
The average salary offered to the management students of BBAU DRM and the average salary of top 5 management colleges same. दोनों एक ही मत अंडरस्टैंडिंग है या अलग है? हमने केवल लिखा अलग से, अलग तरीके से, बट दोनों की मीनिंग सेम है। कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ये हाइपोथेसिस और पहले वाली हाइपोथेसिस अलग अलग है। तो ये हाइपोथेसिस और पहली वाली हाइपोथेसिस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। यहाँ वर्ड हम यूज कर रहे हैं और हम यहाँ क्या क्या कह रहे हैं? दोनों मैनेजमेंट स्टूडेंट के बच्चों की सैलरी टीआरएम के और टॉप 5 के बच्चों की सैलरी जो है, जो ऑफर हुई, वो सेम है। सेम मतलब क्या? देयर इज नो डिफरेंस। तो यहां भी वही चीज है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी, या इसको ऐसे लिखें, डीआरएम इक्वल टू 5, मतलब 5 टॉप 5 के जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन उनकी सैलरी दोनों की बराबर है। यहाँ पे इसको नॉट इक्वल टू में लिखेंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर सर। अच्छा, अब यहाँ पे वन सैंपल का केस है, तो हमारे पास दूसरा सैंपल तो है नहीं, तो हमें एक टेस्ट वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। जो टॉप 5 बिजनेस स्कूल है उसकी एक एवरेज सैलरी हमें पता होनी चाहिए। अब आपको सेल्स की फिगर जैसे कंपेयर करनी है, आपको सेल्स की फिगर पता है 4 5 10 कंपनियों की, और हमें किसी अदर सिटीज के सेल्स की फिगर की अगर हमें टेस्ट वैल्यू मिल जाए, और मिलेगी, अगर नहीं तो हम निकाल लेंगे उसको, एवरेज निकाल के आपको सेकेंडरी डाटा से उसको निकाल लेंगे हम, नेट से कहीं से भी। तो ये आपको एक टेस्ट वैल्यू क्रिएट करनी होगी खुद से, या आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है या आपके केस में दिया होता है। विदाउट दिस टेस्ट वैल्यू यू कांट गो फॉर वन सैंपल टी टेस्ट। तो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपने सब कुछ क्रिएट कर लिया, लेकिन आपने ये नहीं पता है कि ये कहां से मिलेगा। तो ये इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन इन द केस, तो ये आपको देना होगा या कहीं से इसकी इंफॉर्मेशन लेनी होगी विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी डेटा इंफॉर्मेशन। ये आपकी प्राइमरी डेटा में नहीं मिलेगा। प्राइमरी डेटा के लिए आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करना होगा इस टाइप से, नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीरियल नंबर डिसाइड करेंगे, फिर उसकी एनुअल सैलरी इन 1000 में लिखते जाएंगे हर बच्चों की। तो ये इस क्वेश्चन में देखिए, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चंस हैं। पहला तो नेम है, तो यहां 2 क्वेश्चंस के ही फॉर्मेशन से आपका वन सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा। हमने सैंपल साइज रखी है 30 की। ये आपका एक डेटा फॉर्मेट, सिंपल डेटा फॉर्मेट है। इसी की एंट्री हमको करनी होती है एसपीएसएस फॉर्मेट में। यहां तक क्लियर है? Is there any question in the one sample t test questionnaire part? नो सर। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन सिर्फ बना के वन सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा? तो जैसे हम लोग जनरली क्वेश्चन कितने बनाते हैं जब अपने रिसर्च करते हैं, तो क्वेश्चन हम लोग कितने बनाते हैं? कम से कम 20 25 30 तो बनाते ही हैं। तो यस सर। एक केस स्टडी या एक रिसर्च पेपर के लिए ज्यादा से ज्यादा 2-3 क्वेश्चन से भी काम चल जाएगा आपका। तो इतने सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। हमें क्लियर कट ये पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टाइटल, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, सैंपल साइज और क्वेश्चनियर। ये अगर क्लियर है आपको, ये तो रिजल्ट है। अभी हम इसके बारे में आते हैं। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो नो। सर। अच्छा, अब हम वन सैंपल टी टेस्ट में सीधे आते हैं, जो फाइल मैंने दी थी आपको। न्यू डेटा में जाते हैं। पहले से ओपन हमारे पास फाइल ऑलरेडी है, डेस्कटॉप पे रखी हुई है। ये हमने डेटा एंट्री कर ली।
कैसे कर ली? ये हमारे पास कितने फोटोकॉपी हमने करानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को कलेक्ट करनी? जैसे अगर हम फोटोकॉपी कराए A4 साइज पे, अगर हमने प्रिंट कराया है ये दोनों क्वेश्चन, तो हमें 30 A4 साइज के पेपर चाहिए, और हर पेपर पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ऐसे समझो आप। अगर हर पेपर पे 10 क्वेश्चन होंगे तो आपको 30 ये पेजेस हो गए, आपके 30 क्वेश्चन के पेजेस हो गए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? आगे से समझ। कहने का मतलब ये है कि जब हम क्वेश्चनियर फिल कराते हैं या क्वेश्चनियर भराते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टूल टेस्ट जो लगाने जा रहे हैं उसका क्वेश्चंस कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप 50-100 क्वेश्चन बना देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि कौन से क्वेश्चन का यूज करना है हमें। तो हमें पर्टिकुलर टेस्ट या टूल्स या हाइपोथेसिस को समझ के हमें उतने ही क्वेश्चन रखने हैं जितने रिक्वायर्ड हो। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि 2 क्वेश्चंस की हेल्प से ही आपको टेस्ट आप कर सकते हो बहुत सारी चीजें। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एनालिसिस हो सकती हैं। तो अब हम आते हैं सीधे डायरेक्टली आपके वन सैंपल टी टेस्ट पे। यहाँ पे हमने वेरिएबल व्यू एंड लेबल और स्केल, यहाँ पे विद हमने डेसिमल पॉइंट 0 रखा है, राइट अलाइन किया है, इसको सेंटर कर लेते हैं हम। फर्स्ट यू हैव टू क्लिक एनालाइज, कंपेयर मीन्स वन सैंपल टी टेस्ट, सैलरी को टेस्ट वेरिएबल बॉक्स में सेंड करेंगे, और टेस्ट वैल्यू को क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इट इज गिवन, कितना दिया हुआ था 750, तो यहाँ पे हम फीड करेंगे 750। ऑप्शन में चेक करेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 95। ये हमने कल डिस्कस किया था आपसे, 95 इट्स एक्सेप्टेड इन सोशल साइंस स्टडीज। अगर आपकी फिजिकल साइंस की स्टडी है तो वहां पे 99, मेडिकल साइंस की स्टडी है तो वहां पे 99.9999 रखते हैं, बिकॉज वहां पे मेडिकल केसेस, क्लिनिकल ट्रायल कंट्रोल टाइप के केसेस होते हैं, जहां पे पेशेंट्स को रिस्पोंडेंट हमारे ह्यूमन कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें हमें बहुत ही प्रिकॉशन, बहुत ही लेस एरर की संभावना हमें रखनी पड़ती है, बहुत कम। लेकिन यहाँ पे हम कितना एरर हम एक्सेप्टेड है कि हम 5% गलती कर सकते हैं, 95% वी विल बी करेक्ट। ठीक, अब हम सीधे ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 टेबल क्रिएट हुई है, कौन सी? वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड वन सैंपल टेस्ट। टेस्ट वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे एक फिगर आ रही है मीन की, स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड एरर की। स्टैंडर्ड एरर का कोई फॉर्मूला बता सकता है? किसी को मालूम है स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? अगर हम स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो स्टैंडर्ड एरर को निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ ये आपकी फिगर जो है 14.868 आएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 81.435 और यहाँ नंबर दिया हुआ 30 का स्क्वायर रूट करके डिवाइड करेंगे तो ये आपको स्टैंडर्ड एरर मीन मिल जाएगा। इसकी अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे जितने भी रिस्पोंडेंट हैं 30,
उन 30 रिस्पोंडेंट की जो एवरेज वैल्यू है वो 713 है सैलरी, 7,13,330 रुपए सैलरी है एवरेज 30 स्टूडेंट्स की। और उन सैलरीज में जो प्लस माइनस है वो कितना है, किसी की सैलरी 81,435 रुपीज प्लस हो सकती है और किसी की सैलरी 85,435 कम हो सकती है। तो दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन कंसेप्ट। प्लस माइनस, मीन से कितना प्लस माइनस है ये फिगर बताती है। नाउ कम टू द वन सैंपल टी टेस्ट। यहाँ पे एक हमें वैल्यू क्रिएट हुई है 0.020, दैट इज लेस देन 2.05 इज लेस देन क्या हाइपोथेसिस हमने बनाई थी? The average salary offered to the top management offered to the management student of BBU DRM and the average salary of top 5 management is same। तो ये रिजल्ट क्या हो रहा है, इसको रिजेक्ट करना है हमें, इसको नहीं मानना हमें, नहीं मानना है मीन्स इसका उल्टा समझना है। तो इस सेम की जगह क्या अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी, इज नॉट सेम। तो इज नॉट सेम का मतलब क्या है, आप इसको एक्सेप्ट कर लो, दूसरी तरीके से पकड़ना कान को, एक्सेप्ट नल अल्टरनेटिव, या आप इसको ऐसे बोलेंगे कि रिजेक्ट नल। अब आस्क योर क्वेश्चन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर में डिफरेंस क्या है? अब जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का तो क्लियर कंसेप्ट है कि आपको प्लस माइनस जितने भी मीन से वैल्यू होती है। स्टैंडर्ड एरर मीन नाम से क्लियर नहीं हो रहा है कुछ चीजें इसके बारे में। सर डेविएशन और एरर दोनों ही मीन वैल्यू से वैल्यू कितना डेविएट कर रही है ये बताते हैं, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? थोड़ा सा आप सोच के देखो कि इसमें जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन तो क्लियर है, बहुत क्लियर है अंडरस्टैंडिंग, जी लेकिन स्टैंडर्ड एरर मीन और फॉर्मूला हमने क्या लिखा था अभी? सर स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एन। हाँ, तो ये आई है 14,868 रुपीज आई है स्टैंडर्ड एरर मीन। सर क्लियर नहीं है स्टैंडर्ड एरर अभी भी। अच्छा, अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे जब हम मीन निकालते हैं जी तो मीन का मीन जैसे जैसे सपोज करो स्टैंडर्ड डेविएशन हमने सारे की निकाल ली, सभी स्टूडेंट की स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली, तो फिर उसका एक मीन निकालें, अच्छा फिर उसका ये प्रोसेस कंप्लीट करें जैसे, तो फिर वो उतने की डिफरेंस आएगी। ठीक है सर। मतलब स्टैंडर्ड हर 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 स्टूडेंट का स्टैंडर्ड डेविएशन हम चेक करें। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉलम यहाँ और क्रिएट करें और स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक करें कि ये कितना ज्यादा है, ये कितना कम है, ये थर्ड स्टूडेंट कितना कम है, फिर इस स्टैंडर्ड डेविएशन पे वर्क करेंगे हम, तो ये चीज बनेगी हमारी स्टैंडर्ड एरर मीन।
मतलब यहाँ पे हम मीन पे वर्क किए तो हमें क्या मिला, स्टैंडर्ड डेविएशन मिला। अब स्टैंडर्ड डेविएशन पे वर्क करेंगे तो उसका एरर पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है सर। कि उसमें कितना प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है। मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? जी जी सर। अब क्लियर हुआ? जी सर। स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्लस माइनस कितना हो सकता है वो ये बताता है। ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट सर एक बार अब हम आते हैं। सर एक बार और समझा देंगे? हैं? एक बार और समझा देंगे इसको, स्टैंडर्ड एरर को, अच्छा, स्टैंडर्ड एरर मीन को। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉलम यहाँ पे बना नहीं है, यहाँ पे हमने सिर्फ सैलरी लिखी। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन सबको चेक करें मीन से। जैसे मीन कितना है यहाँ पे 713.33। क्लियर? यस सर। यहाँ पे सबको यहाँ पे 750 से इसको डिफरेंस करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का सबका स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ नोट करें। ठीक है। फिर उसको उसका मीन करें और उसको एज ए कंसीडर करें कि मीन है वो। ठीक ठीक ठीक। फिर वही प्रोसेस करेंगे, अगर ये जो इसके साथ किया मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का साथ, वही अब ये प्रोसेस करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ, तो स्टैंडर्ड एरर मीन आप समझो इसको, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का मीन लेके आप उसमें एरर चेक कर रहे हैं। ठीक 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 सर, आप क्लियर है सर? अब क्लियर हो रहा है? यस सर। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सबका निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन ये क्या एसपीएसएस सॉफ्टवेयर क्या करता है कि सब कुछ अपने आप बहुत तेजी से निकाल देता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। लेकिन मैनुअली भी जानना जरूरी है सभी को। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब हम आते हैं सीधे सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल। यहाँ पे दिख रहा है टू टेल। वन टेल का क्या मतलब था सर? वन टेल शायद से वो है ग्रेटर देन एंड लेस देन। हाँ, ग्रेटर देन एंड लेस देन की कंडीशन कब होगी? जब हमारा अल्टरनेट एक्सेप्ट होता है, कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस, तो वहां पे हम ये वन टेल टेस्ट करते हैं। अदरवाइज टू टेल्स इज सफिशिएंट अगर हमारी रिजेक्ट होती है हाइपोथेसिस तो। ठीक है, इसमें बाकी वैल्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये हमें वैल्यूज कंसिडर करनी होती है सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल्ड की। अगर हम सिग्निफिकेंस लेवल, अगर हम सपोज करो 1% ले लें, कितना? 1%। 1%, तो यहाँ पे कंपेयर जो हम करेंगे वो फिर चेक होगा कहाँ से? 0.02 इज लेस देन 0.01 से कंपेयर करेंगे। तो 0.20 इज लेस देन 0.1 की ग्रेटर है? ग्रेटर। तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये रिजल्ट बदल जाएगा। अब क्या होगा? एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। राइट सर। क्या मतलब निकला दोनों में, 1% एंड 5% पे? सर 5% पे नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रही थी और 1% पे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। हाँ, तो क्या मतलब है? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग पार्ट जो आपको समझना है? Sir, there is no difference between the average salary of BBEU student and top 5 college students. सर इसमें एक्चुअल है सर, कॉन्फिडेंस कितने हैं हम 5% में हम उस नल को हम रिजेक्ट करके अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं 5% में। हम मतलब 95% कॉन्फिडेंट है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट होगी। बट वहीं पर अगर हम 99% श्योर होना चाहते हैं तो वहां पर हम ये नहीं कह सकते कि अल्टरनेट एक्सेप्ट होगी, वहां पर नल एक्सेप्ट होगी 99% पे। हाँ, मतलब हम और प्रिसाइज रिजल्ट अगर लेना चाहते हैं, मतलब 99% कॉन्फिडेंस अगर हम चाहते हैं, तो हमें एक्यूरेसी लेवल अगर बढ़ानी है हमें, तो वहां पे रिजल्ट डिफर टोटली अपोजिट हो गया। बिल्कुल सर। तो 1% पे कोई टेस्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फिगर आ रही है हमारी, ये एक्सेप्ट हो गई। तो एक्सेप्ट होने का क्या मतलब है? यहाँ पे हम क्या बोलेंगे फिर? सर इसको सर ऐसे भी एवरेज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि शायद से सर ये सोशल साइंस में ही एक्सेप्टेड है और साइंस में नहीं है। नहीं, वो तो सर अलग साइंस। डिफरेंट इशू है, लेकिन हमें यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला? अब
सर किस कॉन्फिडेंस लेवल पे 99 या 95? 1% पे क्या रिजल्ट मिला? 1% पे सर 1% में एक्सेप्टेड है नल हाइपोथेसिस हमारी। एक्सेप्ट है। तो एक्सेप्ट पे क्या कहेंगे हम? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एवरेज सैलरी, मतलब ये एक्सेप्ट कर रहा है ना। सर हम सर अल्टरनेट को एक्सेप्ट हाँ, अल्टरनेट को एक्सेप्ट कर रहे एक्सेप्ट हैं, करेंगे। रिजेक्ट करेंगे। सर 5% पे एक्सेप्ट करेंगे, सर 1% को पे हम अल्टरनेट को रिजेक्ट करेंगे। 5% पे एक्सेप्ट अगर होगी पहले पहले हम नल की बात पूछते हैं आपसे, नल की। तो नल आप बताओ दोनों केस में। सर 95% में हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट नल रिजेक्ट हो रही है, सॉरी रिजेक्ट हो रही है हाँ, हमारी रिजेक्ट हो रही है, 95% यस, पे रिजेक्ट रिजेक्ट हो हो रही रही है, है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो रही है। बट वहीं हाँ, पर अगर ठीक। हम 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जाएंगे तो हमारी हाँ, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। यही है सर। यही है, बिल्कुल सही है। तो अंडरस्टैंडिंग पार्ट दोनों में डिफर हो जाएगी कि नहीं, कि यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होगी 5% पे क्या रिजल्ट यहाँ पे बताओ, अभी इसको देख के बताओ आप 5% पे क्या होगा। 5% पे इसको रिजेक्ट करना है, इसको There रिजेक्ट is a करना है 5%। significant difference. There is a significant difference between the average annual salary offered to the management student of BBAU DRM and the average salary of the top 5 management colleges. There is a हाँ, significant difference. अगर हम 5% पे अगर हम होते हैं, हम्म। अगर वहीं पे हम 1% अगर सेलेक्ट कर लिए, वहीं पर 1% एक्सेलरेट करें तो ये फिर हम करेंगे there is no significant difference. There is no significant difference between the average annual salary of offered to the management students of the BBA DRM and the average salary of the top 5 management colleges. मतलब totally different, vice versa 95 and 99%. तो हमें क्या करना है कि हमें जब भी ये काम करना है तो 2-3 सिग्निफिकेंस लेवल को भी चेक करना होता है। कहीं कहीं आपने देखा होगा इस तरह से रिसर्च पेपर में आपको ऐसा दिखता है, कहीं पे मैं दिखा रहा हूं आपको, ट्रिपल, कभी कभी सिंगल स्टार होता है, ऐसे सिंगल स्टार होता है, कहीं कहीं पे डबल स्टार होता है, ऐसे दिखता है। हाँ दिखा है सर। ये जैसे 1% इसको इसको समझ लिया, 1% इसको इसको समझ लिया, 3% इसको समझ लिया, 5% ऐसे होता है। मतलब वो रिजल्ट वो बताने की कोशिश करते हैं कि 1% पे सिग्निफिकेंट है, 2% पे इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, या 5% पे इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ओके सर। मतलब स्टार लगाने का मतलब है कि वो रिजल्ट को किस लेवल पे भी चेक किया गया है। 1% पे चेक किया, 2% पे चेक किया, 3% पे चेक किया, 5% पे चेक किया। कॉमनली एक्सेप्टेड 5% है। अगर लेमैन की तरह हमें बात करनी है तो 5% पे डिस्कशन को आगे बढ़ा देना है, लेकिन अगर हमें डीप अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमें 1% से लेके 5% समझ में आना चाहिए। ओके सर। बिलो 1% के लिए हम KGMC या PGI में जाएंगे। अगर वहां का केस डिस्कस कर रहे हैं, वहां का हमारे पास डेटा है, तो बिलो 1% सारी स्टडी होती है। फिजिकल साइंस। हाँ, यस। Is there any question in the one sample T test? Now move to the two. हाँ, yes. तो क्वेश्चन क्लियर हैं? क्लियर हो गया है? अच्छा, लेकिन क्लियर होने के साथ साथ हमें इस पे एक केस डिजाइन करना है, आप 3 लोगों को, 3 जी ग्रुप्स सर। में। जी सर। क्या बनाना है आपको? वन सैंपल टेस्ट का एक केस स्टडी इसी पैटर्न पे, लेकिन कुछ भी सेम नहीं होगा हमारा, हम सब कुछ डिफरेंट लेंगे। हमारा सैंपल भी डिफरेंट होगा, हमारा एरिया भी डिफरेंट होगा, हमारा सैंपल साइज भी डिफरेंट होगा, सब कुछ। यस, तीनों ग्रुप का डिफरेंट होना चाहिए, केस भी डिफरेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर भी और एरिया भी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे अगर आपके थीसिस से रिलेटेड है तो आप थीसिस से रिलेटेड एक पार्ट उसमें से आपने ड्रा कर लिया कि थीसिस में से हमें एक, जैसे हमें थीसिस में क्या करनी होती है, 10, 15, 20 तरह की स्टडी डालनी होती है।
तो एक स्टडी आप सेपरेट बना लो इसकी कि ये भी आपको यूज करना है या किसी रिसर्च पेपर में या किसी थीसिस में अपनी। ओके सर। मतलब क्वेश्चनेयर में 2 क्वेश्चन ऐसे भी रखेंगे हम जिसमें हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाएंगे तो हम ये टेस्ट लगा ही नहीं सकते हैं। सर ये केस स्टडी हम प्राइमरी डेटाबेस बनाएंगे या फिर सेकेंडरी डेटाबेस? ये प्राइमरी ही बनेगा, लेकिन उसमें एक टेस्ट वैल्यू का जो मैटर है, ये तो आपको कहीं से आपको ये फिगर तो कहीं से सेकेंडरी डाटा से ही मिलेगी ना। राइट राइट सर, ओके ओके ठीक है। तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कॉम्बिनेशन है हम्म, कि प्राइमरी डेटा का भी हमने यूज किया, सेकेंडरी डेटा का भी यूज किया। इसीलिए जनरली लोगों को ये नहीं समझ में आता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपकी रिसर्च डिजाइन जो है वो एक्सप्लोरेटरी है कि डिस्क्रिप्टिव है। तो जनरली कोई भी रिसर्च जो होती है वो प्योरली ना डिस्क्रिप्टिव हो सकती है ना ही प्योरली एक्सप्लोरेटरी हो सकती है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी। हमारा रेशियो डिफर कर सकता है कि 25% एक्सप्लोरेटरी हमारी हो रही है स्टडी एंड 75% डिस्क्रिप्टिव हो रही है, या सेकेंडरी डाटा का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है 75% एक्सप्लोरेटरी हो रही है, 10% डिस्क्रिप्टिव हो रही है। अगर स्टैटिस्टिकली कम है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कम, डिस्क्रिप्टिव स्टडी नहीं कर सकते, एक्सप्लोरेटरी ज्यादा कर सकते हैं। अगर हमारा सेकेंडरी डाटा बेस ज्यादा वर्क है तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी होगी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसमें 2 डेटाबेस का यूज हो रहा है, एक प्राइमरी डेटाबेस एंड एक सेकेंडरी डेटाबेस। क्वेश्चनर भी आपको क्लियर है? और 1 सैंपल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये सिंपल सा, इसमें कोई अदर वेरिएबल का यूज हम नहीं कर रहे हैं अभी। 1 सैंपल। नाउ कम टू द